हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप वीडियो का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम कक्षा 10 के मैथ्स में क्रैश कोर्स के अनुसार 15 दिनों के क्रैश कोर्स को कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 15 दिन में मैथ कक्षा 10 का जो मैथ्स है उसके पूरे सिलेबस को 15 दिनों में रिवाइज कर रहे हैं और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं। तो अभी तक हमने यूनिट 6 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो कर लिया है। और आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि आज हम लोग डे 7 की तरफ हैं, तो आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा यूनिट 7 है, 7वीं इकाई है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, वो है हमको पढ़ना है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 टॉपिक है और इस निर्देशांक ज्यामिति से हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 से 7.3 तक के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो मैंने लिया हुआ है। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्विक रिविजन के थ्रू समझेंगे। तो बात करेंगे जब दूरी सूत्र की, तो उसके पहले मैं आपको कार्तीय तल के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर हम लोग को दूरी सूत्र की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमको दूरी सूत्र की जरूरत पड़ती क्यों है। दूरी सूत्र की जरूरत जब 2 बिंदु दिए गए हों, और 2 बिंदु यूजुअली हमको कार्तीय तल में दिया जाता है। कार्तीय तल क्या होता है, जो एक्स वाई प्लेन होता है, जहां पर 2 अक्ष होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ये जो अक्ष होता है, जब ये पूरा जो तल होता है जिसमें एक्स और वाई अक्ष बने होते हैं, ये होता है एक्स अक्ष, और जो बड़ी लाइन हो गई ये एक्स अक्ष हो गई, और जो ये खड़ी लाइन है और ध्वाधर रेखा है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब जब इसमें बात करेंगे, ये जो बिंदु होता है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है P, और यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है Q, और हमसे पूछ रहा है कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमसे यह दूरी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए PQ, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास एक्चुअल में कोई साधन तो दिया नहीं गया है कि हम लोग मीटर वगैरह माप लें, क्योंकि ये कार्तीय तल में दिया गया है। मतलब ये जो कार्तीय तल में दिया गया है तो इनमें कुछ निर्देशांक होंगे। मान लेते हैं P का निर्देशांक हो गया x1 y1 और Q का निर्देशांक हो गया x2 y2। तो इस केस में हमको जरूरत पड़ी दूरी सूत्र की। जो दूरी सूत्र होता है, इसके थ्रू हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, और दूरी सूत्र बराबर होता है, मान लीजिए दूरी सूत्र, अगर हम लोग इस बिंदु के लिए देखना चाहें, जैसे यहाँ पर दूरी सूत्र के, यहाँ पर हमको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात PQ निकालना है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ बराबर, हमको ध्यान देना, जब हम लोग x2 से x1 को घटाएंगे तो y2 में से y1 को माइनस करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला एक तरफ से और लिखा जाता है, हम लोग x2 की जगह x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। इसमें कुछ और चीजें बता देता हूं मैं, कि ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, ये जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, यह इस कार्तीय तल को, इसे क्या कहते हैं, इस पूरे तल को कहते हैं कार्तीय तल। इस पूरे तल क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटता है, जैसे ये पहले, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। और मूल बिंदु के दाएं तरफ एक्स पक्ष की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक होती है, और दाहिने तरफ इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई अक्ष की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई अक्ष की वैल्यू क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। तो हमको प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये जो दूरी सूत्र मिला है, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग प्रश्नावली 5.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए। जैसे कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमारे पास जो गिवन है दिया है, क्या दिया है, बिंदु। तो हम लोग इन बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। दिया है बिंदु P, हमने इसको क्या बोल दिया, बिंदु P बोल दिया है, और ये कितना है -5,7 है। और बिंदु Q एक मान लेते हैं जो कि दूसरा बिंदु है -1,3, ये कितना हो गया -1,3। अब हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। P तथा Q के बीच की दूरी, तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र क्या होता है, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको ध्यान देना है, अगर हम लोग पहले ब्रैकेट में x2 में से x1 को घटाएंगे तो यहाँ पर y2 में से y1 को ही माइनस किया जाएगा। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर x2 माइनस x1 कर दें, यहाँ पर y1 माइनस y2 कर देगा। ऐसा करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो हल होगा वह गलत हो सकता है, गलत होगा ही, हो सकता है नहीं, गलत होगा ही। तो चलिए अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने दूरी सूत्र तो लिख लिया है। अब दूरी सूत्र के थ्रू हमको लगाने के लिए x2 और x1 x2 और y2 y1 चाहिए। तो यहाँ पर ये अगर हम वैल्यू लिख लें इम्प्लाइज करके, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा -5 और x2 बराबर क्या आ जाएगा -1। तो देखिए जब निर्देशांक लिखते हैं जो पहली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है y की। तो इसको मैंने x1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा, जब ये x1 है तो ये क्या बनेगा y1, तो y1 बराबर कितना आ जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा y2, और y2 कितना है 3। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोग यहाँ जब पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट, पहले क्या करना है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x2 हमारे पास है -1, तो -1, और x1 कितना है -5, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस का सिंबल उसको लिखेंगे। तो y2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है 7, तो ये कितना आ जाएगा -7, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो जब इसको आगे फॉलो करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा -1 +4 करेंगे तो +5 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा +4 का होल स्क्वायर, और ये इसमें कितना मिलेगा -4 का होल स्क्वायर। फॉलो करने पर क्या मिलेगा, +4 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा 16, और -4 का भी होल स्क्वायर कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 16, और ये कितना मिल जाएगा अंडर रूट 32, या ये इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 4 कड़ी में 2, अर्थात P और Q जो बिंदु हमारे पास थे, इस P और Q बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गई 4 कड़ी में 2 मात्रक। ये हमको क्या मिल गया है 4 कड़ी में 2 मात्रक। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ इस पूरे सॉल्यूशन को। हमारे पास 2 बिंदु दिए गए थे, 2 बिंदु क्या थे -5,7 और -1,3, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया जो बिंदु ये -5,7 था हमने उसको P मान लिया, और जो -1,3 था हमने इसको क्या मान लिया Q मान लिया। तो इस यहाँ से हमने x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू निकाल लिया। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया था x1 की वैल्यू, ये क्या मिल गया y1 की वैल्यू, ये हमको क्या मिल गया x2 की वैल्यू, और ये क्या मिल गया y2 की वैल्यू। अब हमारे पास P और Q के बीच की दूरी निकालना था, तो हमने प्रयोग क्या कर लिया दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में हमने इन वैल्यूज को रख दिया, और रख कर फॉलो करने पर हमको क्या मिल गया, P और Q के बीच की दूरी मिल गई है 4 कड़ी में 2 मात्रक। तो इस प्रकार से तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग जो सिद्ध करना है संरेखी, इस संरेखी शब्द को समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक बिंदु जब दिए होते हैं तो संरेखी कब होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेखाखंड ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक रेखाखंड हो गया जिसको हमने नाम दे दिया A और
बी। और यहाँ पर मैंने एक बिंदु मान लीजिए कोई फी है। अब यहाँ पर तो खैर दिखने से तो लग रहा है कि तीनों संरेखियां एक ही रेखा में है, लेकिन इसको हमको प्रूव करना है कि क्या ये संरेखी हैं या नहीं है। तो संरेखी ये तभी होंगी जब हम लोग क्या करें, एसी के बीच की दूरी निकाल लें और फीबी के बीच की दूरी निकालें और साथ ही साथ ए बी के बीच की दूरी भी निकालें। हमको क्या क्या निकालना है, हमको ए सी निकालना है, बी सी निकालना है और एक निकालना है ए बी निकालना है। अगर ए सी और बी सी के बीच की दूरी अर्थात ए सी प्लस बीच की दूरी इन दोनों को जोड़ा जाए और एक किसके बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए ए बी के, तब तो हम लोग कह देंगे कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेखी हैं। तो आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर मैं क्या मान लेता हूं, जो यहाँ पर जो बिंदु हमारे पास थे 1,5, 2,3 और -2,11, तो मैं एक ये बिंदु को क्या मान लेता हूं 1,5, बिंदु सी को क्या मान लेता हूं 2,3 और बिंदु बी को क्या मान लेता हूं -2, -11। तो ये बिंदु हमारे पास हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये क्या संरेखी है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी का सूत्र यूज करके पहले ए सी की वैल्यू निकाल लें, फिर सी बी की वैल्यू निकाल लें और ए बी की वैल्यू निकाल लें और देखें क्या ए सी प्लस सी बी वह बराबर है ए बी के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, ए सी बराबर, जब हम ए सी बराबर निकाल लेंगे दूरी सूत्र से तो ये हमको क्या मिलेगा, दूरी सूत्र क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस केस में अगर बात करेंगे तो हमको x1 x2 क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास x1 है और ये क्या हो गया है x2, ये हमारे पास y1 है और ये क्या हो गया है y2। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बराबर हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट x2 कितना है, x2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस यहाँ पर x1 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस y1 ये कितना है -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ये हमको मिलेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक ही मिलेगा और 3 माइनस 5 ये कितना मिल जाएगा हमको 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा अंडर रूट 5। ये हमको ए सी मिल गया है। अब हम लोग क्या निकाल दें सी बी। इसी प्रकार सी बी बराबर, तो अब देखिए सी बी के लिए x1 क्या आ जाएगा, सी बी के लिए x1 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो हम लोग अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र है। तो इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमको मिलेगा अंडर रूट x2। अब इस केस में x2 हमारे पास क्या है -2 हो गया, माइनस अब ये x2 माइनस x1 कितना है 2 और ये प्लस में है तो प्लस यहाँ कितना जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और y1 कितना है 3 -3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा अंडर रूट -2 -4 का होल स्क्वायर और ये प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा -4 मतलब 16 और ये कितना मिल जाएगा 196 और ये टोटल हमको कितना वैल्यू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अंडर रूट 212। ये हमने निकाल लिया सी बी। अब क्या निकाल लें हम लोग, ए बी निकाल लें। तो ए बी के लिए भी क्या यूज करेंगे, दूरी सूत्र यूज करेंगे। ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में ये x1 ये y1 तो और ये क्या आ जाएगा x2 और ये y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे ए बी के लिए तो ये हमारे पास क्या मिलेगा अंडर रूट y2 ये देखिए x2 माइनस x1 तो x2 कितना है -2 है, -2 और ये -1 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस और ये कितना y2 कितना है -11 और ये y1 कितना है 5 तो -5 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे ये कितना मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा -2 -1 ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये कितना मिल जाएगा -16 का होल स्क्वायर।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 तो ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा अंडर 265। तो यहाँ पर हमको ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई है 265, ये ए बी हो गया। देखते हैं क्या ए सी और सी बी प्लस करने पे इसके इक्वल आते हैं। ए बी प्लस सी बी बराबर ए बी कितना है √5 है प्लस बी सी कितना है सी बी कितना है √212 है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा √270। तो ये क्या है नॉट इक्वल टू ए बी, इसका मतलब इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी कब होते हैं जब इन दोनों को जोड़ते हैं और वो ए बी के बराबर होता है। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आया था √265 जो कि आया कितना है दोनों जोड़ने पर √217, अर्थात ये बिंदु संरेखी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो P 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो हमने मान लिया ये जो बिंदु है वो बिंदु P है और ये जो निर्देशांक है वो किसके हैं, बिंदु Q के है। तो देखिए किस अक्ष पे बात कर रहा है, एक्स अक्ष पे बात कर रहा है। तो अर्थात जब एक्स अक्ष पे चलेंगे हम लोग कोई दूरी तो वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 इसको a मान लेते हैं, बिंदु a x, 0 बिंदु P 2,-5 तथा बिंदु Q -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ थोड़ा हम लोग ये समझते हैं। तो समदूरस्थ का तात्पर्य क्या हो गया, ये जो बिंदु A है वो जितनी दूरी पर बिंदु P से है ठीक उतनी ही दूरी पर वह बिंदु Q से है। तो सीधे से कहने मतलब कह सकते हैं कि बिंदु AP के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी बिंदु AQ के बीच की भी होगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसलिए QA बराबर ये क्या हो जाएगा PA या फिर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा QA का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर। चलिए इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी हम लोग एक बार QA की वैल्यू निकाल लें और PA की वैल्यू निकाल लें और दोनों उन वैल्यूज को लाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। जब हम लोग QA की वैल्यू निकालेंगे इसलिए QA अर्थात हमको Q और A के बीच की दूरी निकालना होगा। तो QA के बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग तो ये हमको क्या मिलेगा तो √x2 यहाँ पर हम लोग किसको ले रहे हैं, Q को ले रहे हैं और A को ले रहे हैं। अगर हम लोग इसको अगर Q को हम लोग x1 मान लें और इसको क्या मान ले x2, इसको y1 माने और इसको क्या मान ले y2, तो हमको क्या मिल जाएगा x2 - x1। तो x2 कितना है x है और x1 कितना है -2, तो माइनस कितना आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर और ये बीच में प्लस है y2 - y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो 0 -9 है, -9 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 × 4 x। यहाँ पे देखिए a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है a² + b² + 2ab का। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया है x² + 4 + 4x और ये -9 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 81। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, तो हमको ये QA बराबर मिल जाएगा √x²
प्लस 4x और 81 प्लस 4 करेंगे, ये मिल जाएगा 85। तो ये हमको एक्स क्यू ए की वैल्यू मिल गई है। और इसी प्रकार हम लोग किसकी वैल्यू निकालने, पी ए की वैल्यू निकालने। इसी प्रकार पी ए बराबर, तो यहाँ भी हम लोग दूरी का सूत्र ही लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला x2 माइनस x1, यहाँ पर देखिए ऊपर ले दिए थे, यहाँ नीचे रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको फॉलो करेंगे तो देखिए इस केस में ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, x2 y2 ये रहने हैं। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर से x2 कितना है, x ही है, और यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा -2, तो -2 कर देंगे, ये हो गया होल स्क्वायर। और ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 0 है, और y1 कितना -5, तो माइनस कितना आ जाएगा +5 का होल स्क्वायर। इसको आगे फॉलो करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको फॉलो करने में क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस +4, और ये माइनस कितना हो जाएगा 4x। यहाँ अब यहाँ पर जैसे ऊपर या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, इसमें हमने लगा दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 25। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, और ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना जाएगा 29। तो ये देखिए हमको पी ए की वैल्यू मिल गई है, और यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर हमको मिल गई है क्यू ए की वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्यू ए तथा पी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम लोग इसका मान रखेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखिए क्यू ए है और पी ए है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों का स्क्वायर लिया हुआ है। तो यहाँ ये सब जो वैल्यूज अंडर रूट है, तो यहाँ पर जो रूट है ये रूट हट जाएगा, फिर रूट हट जाएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, या फिर एक बार लिख के रख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये देखिए हमने एक क्यू ए की वैल्यू रखा है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लगा लें, स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब पी ए की वैल्यू रखना, पी ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और ये भी क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर क्या करेगा, इस कड़ी को हटा देगा, जब कड़ी को हटा देगा तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इम्प्लाइज क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -4x को इधर भेजेंगे तो +4x हो जाएगा। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, 4x तो यहाँ ऑलरेडी है, और ये -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा। +4x बराबर 85 को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये कितना मिल जाएगा, -85 और +29। ये कितना मिल जाएगा, इम्प्लाइज करेगा 4x से कितना आ जाएगा 8x, ये कितना मिल गया 8x, और ये कितना मिल जाएगा -56 से, या x इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल मिल जाएगा -56/8, और सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू मिलेगी -7। तो हमने बिंदु क्या मान के चला था, हमने बिंदु माना था x, 0, और x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया है 1 मिनट। तो देखिए हमको x की वैल्यू मिल गया -7, इसलिए बिंदु x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या जाएगा, बिंदु -7, 0 दिए बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अर्थात इस बार बीच की दूरी दे दिया गया है 10 मात्रक। तो वहां तुमको क्या निकालना है, y निकालना है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन 4
दिया है बिंदु P 2, -3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। तो ये 10 मात्रक कब आया होगा? जब हमने बीच की दूरी का सूत्र का फॉर्मूला इसमें रखा गया तभी, अर्थात कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 हो जाएगा, ये y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? इम्प्लाइज करके अंडर रूट, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 10 है, और माइनस x1 कितना? माइनस प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y है, और ये माइनस, और y1 कितना है? y1 है 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। देखिए स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमको क्या मिल जाएगा? इधर से तो रूट हट जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब ये मिल जाएगा हमको 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 100। इस 8 के स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 64 होगा, तो ये हमको कितना मिल जाएगा? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 से 6 y बराबर 100। इम्प्लाइज यहाँ पर इम्प्लाइज करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा, इसको इधर भेज दें तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा? 64 प्लस 9 23, या y स्क्वायर माइनस 6y, ये माइनस 100, और ये कितना मिल जाएगा? प्लस 73 इक्वल टू 0, या फिर y स्क्वायर माइनस 6y, और ये माइनस 100 में 20 निकल जाए तो कितना मिलेगा? माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए हमको ये द्विघात समीकरण मिल गया है, तो द्विघात समीकरण को हल करना मैंने सिखाया हुआ है आपको, तो वहाँ से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस समीकरण को तोड़ेंगे इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? -6 मिलना चाहिए, और गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए? -27। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 माइनस में प्लस 3 निकालेंगे तो माइनस 6y हो जाएगा, और 9 3 जा 27, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हो गया इम्प्लाइज। या फिर y कॉमन ले लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? y माइनस 9, और यहाँ पे कितना कॉमन ले लें? प्लस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस 9 बराबर 0, या y माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा? y प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार यदि हम लोग क्या कर दें, एक बार इसको 0 ले लें, एक बार इसको 0 ले लें, तो यदि y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर मिल जाएगा हमको 9। और इसी प्रकार यदि y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो अर्थात तो y की ये दो वैल्यूज हैं जो दिए गए समीकरण रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, जिनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी? 10 मात्रक हो जाएगी। अर्थात तो y बराबर 9 और -3 ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। तो भाइयों आपको इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको इससे जुड़े मेथड को, तरीके को और फॉर्मूले को बता दूं, जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको बता दूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो जो हमारा अगला टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति में, वो विभाजन सूत्र का था। तो विभाजन सूत्र क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, जैसे कि एक बिंदु ए हो और इस ए बिंदु का निर्देशांक क्या है? x1 y1,
और एक और बिंदु हो इस P, इसके निर्देशांक क्या हो जाए x2 और y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली यह एक रेखाखंड हो गई AB। मान लेते इस AB को कोई बिंदु P x, y बांट रही है और वो उसको कैसे बांट रही है m1 और m2 के अनुपात में। तो इस कंडीशन में जो विभाजन सूत्र मिलता है या फिर इस बिंदु का अगर निर्देशांक जो होता है वह बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं क्या मैंने बताया दोबारा सुन लीजिए। जब कोई बिंदु A हो x1 y1 और बिंदु B x2 y2 हो और इस बिंदुओं को कोई बिंदु m1 और m2 के संबंध में काटे, तो उस कंडीशन में दिए गए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र अप्लाई करते हैं। और विभाजन सूत्र होता है P x1 x, y बराबर होता है इन ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अर्थात जो ये हमारे पास निर्देशांक x y निकालना है, जब इसको सॉल्व करेंगे इस पहले हिस्से को तो हमको x का निर्देशांक मिलेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y का निर्देशांक ज्ञात मिलेगा। तो हमारे पास मैंने बता दिया कि बिंदु क्या दिए हो, a दिया हो x1 और y1 दिया हो, और क्या दिया हो b दिया हो x2 और y2 दिया हो, और इन बिंदुओं को कोई बिंदु इस रेखाखंड को कोई बिंदु P क्या कर रही हो m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित कर रही हो। किस अनुपात में m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित कर रही हो। तो उस केस में उस दिए गए बिंदु P के निर्देशांक हमको क्या मिलेंगे, वो मिलेगा x का निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यही होता है हमारा विभाजन सूत्र। एक कंडीशन और होता है कि विशेष केस होता है, यदि ये जो निर्देशांक m1 संबंधी m2 दिया हो, इसके जगह क्या दे, यदि रेखाखंड को बिंदु के संबंधी एक के अनुपात में बांटे। तो जब ये होगा, जब के संबंधी एक के अनुपात में बांटेगा, तो उस केस में बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा P x, y बराबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर m1 की जगह क्या कर दिया k कर दिया, m2 जगह क्या हो गया है 1 हो गया है। तो m1 कर रहे थे तो यहाँ पर जहाँ m1 होगा वहां पर क्या कर लेंगे k लिख देंगे, तो k x2, और m1 x1 था, इस पर m2 x1 था तो m2 के लिए क्या हो गया ये 1 हो गई है, तो ये क्या जाएगा प्लस x2 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। और सेम वे में ये जो फार्मूला बनेगा k y1 प्लस y2 अपॉन k प्लस 1, जहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कब अप्लाई करेंगे, जब बिंदु को किस संबंध में बांटा जाए, के संबंधी एक के अनुपात में बांटा जाए। तो उस केस में दिए गए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, k x1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1, या k y1 प्लस y2 अपॉन k प्लस 1। ये हो गए दिए गए बिंदु के सूत्र। पर यहाँ पर देखिए मैंने गलत कर दिया, ये x2 था तो यहाँ पर x2 करेंगे, यहाँ पर x1 हो जाएगा, यहाँ भी y2 करेंगे, ये y1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बनेगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये हो गया जहां पर k संबंधी एक हो। लेकिन अगर क्या हो जाए, ये जो दिया गया बिंदु हो वो दिए गए रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाए, यदि रेखाखंड को बिंदु P मध्य से विभक्त करे, अर्थात ये जो रेखाखंड दी, अगर ये जो रेखाखंड है यहाँ पर क्या था, A था x1 y1, और यहाँ पर क्या था B x2 और y2, और यहाँ पर अब जो बिंदु हमको मिल रहा है, ये जो P मिल रहा है, ये इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया है। तो इस केस में जो x, y होगा ये बराबर हो जाएगा P x, y बराबर हो जाएगा
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, जिसे मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु सूत्र। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूला हो गए, तीन रूल्स हो गए हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था, हमने 4 तक के क्वेश्चन को हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात यहाँ m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, माना बिंदु P x, y बिंदु कौन कौन है? बिंदु A -1,7 तथा B 4,-3 को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटता है। अनुपात में बांटता है। तो ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज को लिख देते हैं। m1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। m2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर x1 कितना आ जाएगा? x1 बराबर -1, y1 बराबर कितना आ जाएगा? 7, x2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 और y2 कितना आ जाएगा? -3। तो विभाजन सूत्र से P x, y बराबर हमको क्या मिलेगा? ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर हमको क्या मिल जाएगा? इसको फॉलो करने पर आगे की लाइन में हमारे पास हो जाएगा बराबर m1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2। ये हो गया 2। x2 की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो गया 2 गुणे 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 और x1 कितनी वैल्यू है? -1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 कॉमा m1 फिर m1 2 है और y2 कितना है? y2 हमारे पास है -3। 2 गुणे -3 प्लस m2 कितना है? 3 और y1 वैल्यू है 7। तो इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो जब आगे इसको फॉलो करना होगा हमको, तो देखते हैं आगे फॉलो करने पर P x, y बराबर, ये इसको हमने फॉलो किया है 8 - 3 अपॉन 5 और ये मिला है -6 प्लस 21 अपॉन 5। और जब इसको आगे फॉलो करेंगे तो 8 - 3 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 5 और ये कितना मिल जाएगा? 15 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करने पर हमको P x, y की वैल्यू मिल जाएगी 1,3। तो ये हमारा दिए गए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, जो दिए गए दो बिंदुओं को किस अनुपात में बांट रहा था? 2 संबंधित 3 के अनुपात में। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी, ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो इसके साथ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बिंदुओं -3,10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इस बार बिंदु दे दिया है, इस बार अनुपात पूछा है। तो हम लोग मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन है माना बिंदु P, कौन बिंदु बांट रहा है? -1,6, तो हमने उसको P मान लिया है। माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं, अब इन बिंदुओं का नाम तो दिया नहीं गया है, एक को A मान लेते हैं, एक को B।
तो इसको क्या मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं तो बी। बिंदुओं ए की वैल्यू क्या है -3 10 -3, तथा बी की वैल्यू कितनी है 6, -8। ये कितना है 6, -8 को हमको अनुपात पूछा है तो उस अनुपात को मान लेते हैं को m1 संबंधी m2 के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ भी विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र से लगाकर हम लोग m1 और m2 का अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या कहता है p -1, 6 बराबर कितना आ जाएगा ब्रैकेट में m1 ये है, देखिए ये क्या था, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो m1 तो तुमको निकालना ही है, और m1 x2 होता है, x2 की वैल्यू कितनी है × 6 प्लस क्या होता है m2 x1, तो m2 और x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 x1, तो ये कितना आ जाएगा m2 y1, तो ये m1 y2 कितना है -8 प्लस m2 y1 कितना हो गया है 10 अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। तो आगे सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ये किसकी वैल्यू हो गई है, ये -1 की वैल्यू हो गई है, और ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये +6 की वैल्यू हो। तो ये इसको पूरा बराबर करेंगे -1 की, और इसको पूरा बराबर करेंगे 6 के। तो -1 बराबर कितना आ जाएगा 6m1 -3m2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इम्प्लाइज करके, तथा 6 बराबर क्या हो जाएगा -8m1 प्लस 10, यहाँ पर m2 था, m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये इम्प्लाइज हमको क्या मिल जाएगा -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 -3m2 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा बराबर नहीं तथा करके हमको ये देखिए ये x के लिए और ये y के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2 इम्प्लाइज करके हमको क्या मिलेगा, आगे हमको मिलेगा, देखिए m1 को एक तरफ कर लें, m2 को एक तरफ कर लें, तो यहाँ पर m1 इधर करेंगे, m2 को इधर करेंगे, तो ये कितना है -m है और 6m प्लस है, तो यहाँ पर कितना जाएगा -6m1 बराबर ये -3m2 है और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस m2, तथा सेम काम यहाँ भी करेंगे, तो ये 6m1 दिया हुआ है और इस -8m1 को इधर भेजेंगे तो कितना जाएगा +8m1 बराबर ये 10m2 पहले से ही है और ये +6m2 है, इधर जाएगा तो -6m2। आगे सॉल्व करने को हमको क्या मिलेगा -m1 और -6m1, ये कितना आ जाएगा -7m1 बराबर ये कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 3 में से एक m2 निकल जाएगा तो कितना मिल जाएगा -3m2, तथा ये कितना मिल जाएगा 8 6 14m1 और ये 14 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 6 निकलेगा तो ये कितना मिल जाएगा 4m2, या फिर इम्प्लाइज करने पर m1 m2 हमको निकालना है, m1 संबंधी m2 निकालना है, अर्थात हमको m1 में m2 का भाग करना होगा, तो इस m2 को इधर भेज दे, इस नंबर को इधर भेज देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा m1 इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, m1 अपन m2 कितना मिल जाएगा -3 अपॉन -7, तथा इधर भी वही काम करेंगे m1 अपॉन m2 निकालेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा 4/14। तो ये देखिए यहाँ पर हमने गलती की, यहाँ पर 2 हो जाएगा नहीं, -3m2 में फिर m2 निकल जाएगा 2m2, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको जब फॉलो करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 2/7, या फिर इम्प्लाइज करके m1 अपॉन m2 बराबर कितना मिल जाएगा 2/7
यहाँ भी कितना मिल जाएगा, m1/m2 बराबर मिल जाएगा 2/7। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, m1 संबंधी m2 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 संबंधी 7। अर्थात ये जो बिंदु था, बिंदु P -1,6, ये क्या करेगा, -3,10 और 6,-8 को किस अनुपात में बांटेगा, वो बांटेगा 2 संबंधी 7 के अनुपात में। हमने दोनों को लेकर चला ताकि दोनों केस में अनुपात हमको क्या मिलने चाहिए, बराबर मिलने चाहिए। तो ये चीज हमको मिल गया है। अर्थात जो m1 और m2 का अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 संबंधी 7 मिलेगा। तो इसी के बाद हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2,-4 हो, अर्थात -2 किसका निर्देशांक है, a का है, और 2,-4 किसका निर्देशांक है, b का है। तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु p होगा हमको उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, और यहाँ पर एक शर्त रखा गया है ताकि जो AP हो वो क्या हो जाए, 3/7 AB हो जाए, और जो बिंदु P हो वो कहाँ पर आना चाहिए, रेखाखंड AB पर स्थित। तो यहाँ पर जो दिए गए बिंदु हैं हमने क्या लिया है, A कितना है, -2 है, और B कितना है, ये कितना दिया गया है, 2,-4 दिया गया है। और जो बिंदु P रेखाखंड AB को किस तरह विभाजित कर रही है कि AP बराबर 3/7 AB हो। तो हम थोड़ा इसको एक रेखाखंड के थ्रू समझते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक ये रेखाखंड है AB है, और यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है। तो अब थोड़ा इस रेखाखंड को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें बोल दिया गया है कि P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो हमने P को रेखाखंड AB पर ले लिया है, और कंडीशन क्या लगाया है, AP बराबर 3/7 AB हो। तो थोड़ा ये AB दूरी को देखिए, AB दूरी हमको कब मिलेगा, AB दूरी हमको तब मिलेगा जब हम लोग AP प्लस क्या कर दें, PB कर दें, और एक किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तभी हम लोग इफ इंफॉर्मेशन का यूज अपने सॉल्यूशन में करेंगे। तो अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे, इफ हमको क्या निकालना है, हमको P का निर्देशांक निकालना है, जो बिंदु P उसका निर्देशांक निकालना है। और बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हमको m1 और m2 का अनुपात चाहिए होगा। तो उस m1 और m2 का अनुपात हम लोग ये जो दिया गया है, शर्त दिया गया, इस शर्त से निकालेंगे। तो चलिए AB का अगर इधर भाग कर दें, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या जाएगा, AP/AB = 3/7। चूंकि हमने यहाँ पर क्या जाना है, AB बराबर क्या है, AP प्लस PB। यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि AB बराबर कितना मिल जाएगा हमको, AP प्लस PB मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा AP। तो देखिए इक्वलिटी दोनों तरफ है, तो यहाँ पर इम्प्लाइज करेंगे, इम्प्लाइज AP और AB की जगह कितना लिखेंगे, AP प्लस PB। तो AP प्लस PB बराबर ये कितना आ जाएगा, 3/7। तो यहाँ पर आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा इसका व्युत्क्रमानुपाती लेंगे, दोनों को पलट देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, सो दैट हम लोग AP को अलग कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AP प्लस PB अपॉन AP, ये किसके बराबर हो सकता है, जब हमने यहाँ पर इस चीज को पलट दिया है, व्युत्क्रमानुपाती लिया है, तो यहाँ भी तो वही काम करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 7/3। तो AP से अलग अलग भाग करेंगे तो ये AP इसको काट देगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, PB/AP। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, 1 प्लस PB/AP = 7/3। और जिसको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने AP का अलग अलग भाग कर दिया, तो ये कितना मिल गया था, AP/AP प्लस PB/AP मिला था। तो ये AP से AP कैंसिल हो गया था, तभी हमको क्या मिल गया है, 1 प्लस PB/AP = 7/3। तो यहाँ से हम 1 को इधर भेज देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, PB/AP ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7/3। 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। तो आगे जब सॉल्व करेंगे, आगे हमको क्या मिल जाएगा, आगे हमको मिल जाएगा इम्प्लाइज करके PB/AP = 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 - 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। या PB संबंधी
ए पी इक्वल टू 4 संबंधित 3। देखिए अगर यहीं पर रुक कर हम लोग संतुष्ट हो गए कि चलिए हमको M1 और M2 की वैल्यू मिल गई है, M1 संबंधी M2 मिल गया है, तो हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं। क्यों गलती कर सकते हैं, थोड़ा अपने फिगर को देखते हैं। हमारे पास जो फिगर था तो ये पहला हिस्सा क्या था, AP था, और दूसरा हिस्सा क्या था, PB था। अर्थात AP बराबर M1 आता और PB बराबर क्या था, M2 आता। तो यहाँ पर हमने PB अपन AP निकाला है, जबकि हमको एक्चुअल में चाहिए क्या था, हमको एक्चुअल में चाहिए था AP इज टू PB चाहिए था। तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज क्या करेगा, AP इज टू या AP संबंधी PB बराबर 3 संबंधी 4। तो यहाँ पर M1 बराबर कितना मिल गया है, 3, और M2 बराबर कितना मिल गया है, 4। तो हमको जो अनुपात चाहिए था वो अनुपात मिल गया है। और इस अनुपात की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, P का निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसलिए विभाजन सूत्र से P, अभी मान लेते हैं उसका निर्देशांक कितना है, x, y, ये बराबर कितना हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो वैल्यूज तो हमको पता है। देखिए M1 M2 की वैल्यू पता है, तो x1 यहाँ पर जो निर्देशांक थे, निर्देशांक हमारे पास क्या क्या था, वो निर्देशांक हमारे पास था a बराबर था -2 और b बराबर कितना था, 2, -4। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये कितना हो गया, y2। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमको मिल जाएगा M1 की वैल्यू कितनी, 3 और x2 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू है 2, 3 × 2 प्लस M2 कितना है, 4 है, और x1 कितना है, x1 है -2 इंटू -2 M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4 कॉमा M1 3 और y2 की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू -4 प्लस M2 कितना है हमारे पास, 4 है, और हमारा y1 कितना है, -2 है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 3 + 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, देखिए 3 × 2 = 6, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 × 2 = -8, तो -8 में से 6 जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, -2/7 मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4 × 3 = 12, -12, और 4 × 2 = 8, -8, और -8 - 12 कितना हो जाएगा, -20/7। तो ये हमको क्या मिल गया है, P x, y, अर्थात जो P का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा -2,7 और -20,7। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस दिए गए क्वेश्चन का। तो इसी साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है 2,3 -1,0 तथा 2,-4। तो यहाँ पर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाना है, त्रिभुज का हम क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहचाना है, लेकिन वहां पर लंबाई और चौड़ाई गिवन होती है। लेकिन क्या हो जाए, हमारे पास लंबाई चौड़ाई ना होकर जो त्रिभुज उसके निर्देशांक दे दे, जैसे हमारे पास त्रिभुज ABC दिया हो और इसका A का निर्देशांक हो जाए x1 y1, B का निर्देशांक हो जाए x2 y2 और C का निर्देशांक हो जाए x3 y3। तो इस केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाता है, ये बराबर होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमको फार्मूला यूज करना है इस एक्सरसाइज में, जहां पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमको पता होंगे उस केस में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
2। तो ये फॉर्मूला हमको इफ एक्स पर 5 यूज करना है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हमको निर्देशांक दिया गया त्रिभुज का, तो हमको उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अगले पन्ने पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो बिंदु दिए गए थे मैंने उन बिंदुओं को लिख लिया है। ए बराबर हमने 2,3 मान लिया है, बी बराबर -1,0 मान लिया है, और सी बराबर हमने क्या मान लिया है, 2,4। तो त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा ए बी सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, चलिए अपनी सुविधा के हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2, ये हमें क्या मिल जाएगा x3 और ये क्या मिल जाएगा y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है निर्देशांक देने पर, ये बराबर होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 माइनस y2 कितना है 0 है, और y3 कितना है 4 है, तो -4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1, और ब्रैकेट में अब क्या मिलेगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 4 है और y1 कितना है 3 है, प्लस x3 हमारे पास कितना है 2, और y1 माइनस y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 0। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2। देखिए -0 में -4 निकलेगा तो -4 ही रहेगा, और -4 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना जाएगा -8। तो यहाँ पर देखते हैं 4 में से 3 निकल जाएगा तो ये बचेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 3 - 0 0 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा +6। तो आगे सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1/2, 8 और -1 निकलेगा, ये मिल जाएगा -9, और ये +6। तो आगे बढ़ेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे बराबर 1/2 और -9 से 6 निकल जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा -3 बराबर -3/2। तो देखिए क्षेत्रफल नेगेटिव होगा नहीं तो हम इस नेगेटिव सिंबल को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमको जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा, ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ से हमको क्या करना है नेगेटिव साइन छोड़ देना है, तो ये बराबर मिल जाएगा 3/2 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि बिंदु 7, -2, 5, 1 तथा 3, के संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब कोई 3 बिंदु संरेखी होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो यहाँ पर दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया है 7, -2, 5, 1 तथा 3, के संरेखी हैं। जब संरेखी हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुज के, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये कुल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमको क्या मिलेगा, हम वैल्यूज पुट करेंगे, इम्प्लाइज करके देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2,
ये x3 और ये क्या हो जाएगा y3। तो 1/2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 1 है और y3 k है, तो ये कितना जाएगा माइनस k प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ये हमने 5 रख दिया, y3 माइनस y1 मतलब y3 कितना है k है और माइनस y1 में -2, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2 ब्रैकेट में प्लस x3, तो x से कितना है 3 है, y1 माइनस y2 -2 -1 और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस 2 का जो यहाँ पर डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई किया, 2 का 0 मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, तो 7 - 7k + 5k + 10 और ये -2 -1 -3 और -3 का मल्टीप्लाई +3 में ये कितना मिल जाएगा -9 बराबर 0। या इम्प्लाइज -7k में से +5k निकालेंगे कितना बचेगा -2k और -2 को इधर भेज देंगे तो ये कितना जाएगा +2k। तो +2k बराबर 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और 1 को जोड़ देंगे साथ में तो ये कितना हो जाएगा 8। या इम्प्लाइज जब करेंगे तो यहाँ से हमको k बराबर कितना मिल जाएगा 8/2 या फिर इम्प्लाइज करके हमको k की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी k बराबर 4। तो अर्थात हमको जो k की वैल्यू चाहिए थी वो कितनी है 4 है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जो सॉल्यूशन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा मददगार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट यानी कि इकाई 8 के प्रश्नों को त्रिकोणमिति का। चलिए आज के वीडियो लेक्चर की समाप्त करते हैं। थैंक यू।